Introduction to alloys. An alloy is a homogeneous mixture of two or more chemical elements where at least one element is metal. जहाँ एक एलिमेंट क्या हो, वो मेटल हो. ये homogeneous mixture. The properties of an alloy differ from those of its constituent metals. ठीक, जो उसमें मेटल्स हैं उनसे अलग उनकी प्रॉपर्टी होती है. प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कोरोजन रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक. Basic concept related to alloys. Formation of alloys. Alloys are formed by mixing a metal with one or more element in either molten or solid form. The components are dissolved together and then solidified to form a new material with enhanced properties. Types of alloys. Substitutional alloys. One metal atom replaces another in the structure. जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनते हैं. वन मेटल एटम रिप्लेस अनदर इन द स्ट्रक्चर. एक मेटल दूसरे एटम से मिलके स्ट्रक्चर को बदल देता है, जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक. सब्स्टिट्यूशनल. वन मेटल एटम रिप्लेसेस अनदर इन द स्ट्रक्चर. इंटरस्टेशियल alloys. स्मॉलर एटम्स फिट बिटवीन द मेटल एटम्स, जैसे स्टील, आयरन प्लस कार्बन. मतलब आइटम्स के बीच में कोई स्मॉलर आके वहाँ बैठ जा रहा है आराम से. वाई आर एलॉयज यूज टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, जैसे स्टील इज स्ट्रांगर देन प्योर आयरन. इम्प्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस, जैसे स्टेनलेस स्टील रेसिस्ट रस्ट. टू रिड्यूस कास्ट. ब्रॉन्ज इज चीपर देन प्योर कॉपर. ब्रॉन्ज में क्या क्या होता है, टिन और कॉपर शायद. टू इनहेंस इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस. नाइक्रोम यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स. कॉमन अच्छा, ये कॉमन एलॉयज हैं. अभी मतलब पढ़ते हैं इसको. की एलॉयज एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन. स्टील एंड स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड इन ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स ड्यू टू देयर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी. ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्या होता है, ड्यूरालुमिन इज प्रेफर्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर इट्स लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ. ड्यूरालुमिन लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ के लिए. स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन कार बॉडीज एंड एग्जॉस्ट सिस्टम. मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट. स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग scalpels, surgical tools and prosthetic implants due to its non-corrosive nature. ठीक. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. अरे रे रे Electrical and electronic industry. Solder is widely used for joining electronic components. Nichrome is used for heating elements like toaster, electrical heater and industrial furnaces. Marine and plumbing application. German silver is used in marine fitting and plumbing due to its corrosion resistance. जर्मन सिल्वर का इस्तेमाल होता है. मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग. अल्निको इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड माइक्रोफोन. अल्निको इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. अल्निको का इस्तेमाल होता है फॉर इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड माइक्रोफोन्स. कैरेट सिस्टम इन गोल्ड प्योरिटी. कैरेट इज ए यूनिट used to measure the purity of gold. 24 karat gold is pure gold, 99.9%, but is too soft for making jewelry. To improve its strength, gold is alloyed with metal like copper, silver and nickel. Copper, silver, nickel मिलाया जाता है. Each carat represent 1/24th part of the whole metal. Important fact देखा जाए. ब्रॉन्ज एज कब से माना गया, 3300 से 1200 BC. द फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्रॉन्ज. कॉपर प्लस टीन रेवोल्यूशनाइज टूल्स एंड वेपन्स. आयरन एज 1200 से 600 CE. द यूज ऑफ स्टील बिकेम वाइड स्प्रेड लीडिंग द स्ट्रॉन्गर वेपन्स एंड स्ट्रक्चर. एडवांसमेंट इन एलॉय साइंस. स्टेनलेस स्टील वॉज इन्वेंटेड बाई हैरी ब्रीले इन 1913 इंग्लैंड. Duralumin was developed in 1903 by Alfred Willmann in Germany for aircraft construction.
Steel production, according to the World Steel Association 2023, global crude steel production reached to 1.88 billion metric ton. India second largest producer of stainless steel in the world after China, as per Ministry of Steel, Government of India. Aerospace industry, over 70% of aircraft structure are made of aluminum alloys. Boeing and Airbus report 2022. ड्यूरालूमिन ये कैरेट ऑफ गोल्ड देखा जाए, कैरेट 24 के 99.9%, प्योर गोल्ड 22 के 91.6, कॉपर या सिल्वर मिलाया जाता है। 18 के में 75% कॉपर सिल्वर निकल मिलाया जाता है। 14 के 58.3% गोल्ड कंटेंट होता है। 18 के में 75%, 22 के में 91.6, 14 के कॉपर जिंक और निकल मिलाया जाता है। 10 के मतलब 41.7% होता है, कॉपर जिंक और निकल मिलाया जाता है। कॉपर जिंक और निकल मिलाया जाता है। डिटेल स्टडी ऑफ कॉमन एलॉय। ठीक। ब्रास में क्या है, कॉपर जिंक कहाँ यूज होता है, यूटेंसिल, डेकोरेटिव मटेरियल, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स में। स्टील, आयरन और कार्बन, नाइक्रोम भी यूज होता है, क्रोमियम भी यूज होता है। यूज इन, अच्छा ये स्टेनलेस में होता है, स्टील में आयरन और कार्बन। यूज इन कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टूल, अप्लायंसेस एंड वीपन्स। स्टेनलेस स्टील, स्टील प्लस क्रोमियम प्लस निकल प्लस कार्बन, स्टील, क्रोमियम, निकल और कार्बन। यूज इन यूटेंसिल्स, सर्जिकल टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। ठीक। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन कहाँ यूज होता है, यूज इन बियरिंग्स, मेडल्स, स्कल्पचर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सोल्डर, लीड और टिन, यूज फॉर ज्वाइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लम्बिंग पाइप्स थ्रू सोल्डरिंग। ड्यूरालूमिन, अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ड्यूरालूमिन, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन एंड कुकवेयर। जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल और जिंक। सिल्वर नहीं यूज होता है इसमें, कॉपर, निकल और जिंक यूज होता है। यूज्ड इन टेबलवेयर, मैरीन फिटिंग्स, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कॉइल्स। नाइक्रोम, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स। नाइक्रोम। अब हम लोग चलते हैं PYQs पे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एलॉय, कौन सा एलॉय नहीं है, कॉपर है, कॉपर नहीं है। स्टील है, आयरन और स्टील किससे बना है, आयरन और कार्बन। ब्रॉस, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन। कॉपर इज प्योर मेटल, एटॉमिक नंबर 29 है। इट इज नेचुरली अकोरिंग एलिमेंट एंड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, प्लम्बिंग एंड कॉइनेज। ये नाइक्रोम में भी मिलता है, जर्मन सिल्वर में भी है, ड्यूलोमिन में भी है, ब्रॉन्ज में भी है, ब्रास में भी है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अगर स्टेनलेस में क्रोमियम, निकल या मैग्नीज मिल जाता है तो स्टेनलेस स्टील हो जाता है। ब्रास, कॉपर और जिंक, यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, प्लम्बिंग एंड डेकोरेटिव आइटम्स, बर्तन में भी इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, यूज्ड फॉर स्टैचूज, कॉइन्स और मैरीन इक्विपमेंट ड्यू टू इट्स corrosion resistance. Why alloys are used instead of pure metals? Alloys improve mechanical strength, corrosion resistance and thermal stability. Pure copper is soft while brass and bronze are harder and more durable. According to World Copper Factbook 2023, copper production globally reached 22 million metric tons, primarily used in alloy formation and electrical applications. ठीक। गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, लगभग सही है। जिंक हैज़ एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए जिंक कोटिंग टू आयरन और स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग। जिंक को अप्लाई किया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो।
Zinc reacts with atmospheric oxygen and moisture H2O to form a protective zinc oxide और जिंक कार्बोनेट ZnCO3 या ZnO लेयर प्रिवेंटिंग रस्ट फॉर्मेशन। ये मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन फर्स्ट। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से सबसे पहले ऑक्सीडेशन जिंक में ही हो जाता है, सेक्रीफाइंग इटसेल्फ एंड प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। जिंक क्या करता है? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि जिंक पहले ऑक्सीडेशन कर लेता है, आयरन से पहले ऑक्सीडेशन कर लेता है, ऑक्सीजन से मिल जाता है या मॉइस्चर से मिल जाता है। ऑक्सीजन से मिल के ZnO जिंक ऑक्साइड और H2O से मिलके या मतलब जिंक कार्बोनेट इस तरीके से बना लेता है। ठीक, जिंक प्रिवेंट रस्टिंग बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव पासिव लेयर। ठीक, इन 1837 स्टैनले एल्मोर पेटेंटेड द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। कहाँ यूज होता है? वाटर पाइप्स, रूफिंग सीट्स, शिप हल्स। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। गैल्वेनाइजेशन, आयरन पाइप्स हैव ए कोटिंग ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन से वो करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इज कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। द प्रोसेस इंश्योर दैट even if the zinc layer is scratched, it continues to protect the iron by acting at a sacrificial anode। अगर कहीं स्क्रैच भी हो जा रहा है तब भी वो क्या हो रहा है, तब भी वो प्रोटेक्ट करेगा उसको। ठीक मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। मरकरी इज ए टॉक्सिक मेटल, इज नॉट यूज्ड इन आयरन प्रोटेक्शन। लीड इज यूज्ड इन बैटरीज एंड शील्डिंग, बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्ट। क्रोमियम यूज इन स्टेनलेस स्टील। ठीक, हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इज मोस्ट कॉमन मेथड वेयर आयरन और स्टील इज डिप्ड इनटू मोल्टेन जिंक 450 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन 2023, अबाउट 50% ऑफ स्टील स्ट्रक्चर of worldwide use galvanized iron. Bridges, railways and pipelines use galvanized iron to increase their lifespan by 50 plus years. The plate of galvanized iron remain protected from rust because the existence of zinc. Zinc protect iron by forming zinc oxide layer which prevent moisture and oxygen from reaching the iron surface. लीड इज़ नॉट, मतलब इसमें क्रोमियम इज़ यूज्ड इन स्टेनलेस स्टील फॉर कोरोजन रेसिस्टेंस। क्रोमियम कोरोजन नहीं होने देता है। ठीक, टंगस्टन हार्ड मेटल यूज्ड इन फिलामेंट एंड इंडस्ट्रियल टूल। जिंक कोटिंग थिकनेस डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द प्रोटेक्शन लास्ट। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज कोटिंग बिटवीन 20 to 80 माइक्रोन्स। कोरोजन प्रोटेक्शन बाय जिंक एक्सटेंड अप टू 100 years in mild environments. Galvanized iron is coated with zinc. Aluminium is used in duralumin is used in aerospace but does not offer same sacrificial protection as zinc. Zinc बहुत sacrificial protection करता है. Galena PBS is a lead mineral. ये एलॉय है, मतलब PBS गैलेना क्या है? लीड वो करता है। सिल्वर AG हाईली कंडक्टिव एंड यूज्ड इन ज्वेलरी बट इज टू एक्सपेंसिव फॉर आयरन कोटिंग। जिंक इज द करेक्ट आंसर एज इट फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बोनेट लेयर preventing corrosion. The first large-scale galvanization was done in 1836 by Sorel in France. According to American Galvanization Association 2022, over 40% of modern bridges are galvanized steel for extended durability. मतलब 50% ऐसी, मतलब खुद को मजबूत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अगर आयरन मेटल को कोरोजन करना, मतलब उसमें मूर्छा उर्चा लगाना है, तो क्या ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूरी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल? ऑक्सीजन और मॉइस्चर। कोरोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वेयर आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड FeOS thrice, which later dehydrates to form iron oxide Fe2O3XH2O or rust. Oxygen only cannot cause rusting without water. Hydrogen only does not cause erosion. Hydrogen and moisture do not cause rust.
ऑक्सीजन इज नेसेसरी। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर नेसेसरी है। आयरन ऑक्सीडेशन कैसे होता है? Fe मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक। तो वो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन ले लेता है तो 2H2O। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रस्ट Fe2+O2 प्लस H2O Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब जुड़ता है। आयरन का ऑक्सीडेशन है मतलब देता है। Fe2+2E इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिडक्शन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दो चार और इलेक्ट्रॉन से मिलकर 2H2O बनता है, ठीक है। रस्टिंग इंक्रीजेज आयरन्स वॉल्यूम बाय 2 to 5 times, मेकिंग इट ब्रिटल। अकॉर्डिंग टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स, कोरोजन कॉस्ट इंडियाज 4% ऑफ इट्स GDP एनुअली। ओहो। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? पेंटिंग और ऑयल कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन यूजिंग सेक्रीफाइशियल एनोड लाइक मैग्नीशियम और जिंक। मतलब सेक्रीफाइशियल एनोड वो होते हैं जो मतलब पहला में क्या करें, मतलब ऑक्सीडेशन कर लें उससे पहले। गैल्वेनाइजेशन इज की इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट प्रिवेंट्स आयरन इरोजन यूजिंग जिंक कोटिंग। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस mainly requiring oxygen and moisture. Alloys like steel, brass, bronze have superior properties over pure metals like copper and iron. Rusting can be prevented using galvanization, painting, cathodic protection, and stainless steel. Which metal is generally used for coating of brass utensils to prevent copper contamination? ब्रास के मतलब उस पर किस चीज़ की कोटिंग की जाए ताकि कंटेमिनेट ना हो? तो टिन। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से बना हुआ है। कॉपर कैन रिएक्ट विथ एसिडिक फूड लीडिंग टू कंटेमिनेशन। टू प्रिवेंट दिस ए लेयर ऑफ टिन इज अप्लाइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कलाई टिनिंग। कलाई या टिनिंग कहा जाता है। इज ट्रेडिशनल इंडियन कुकवेयर। टिन SN एटॉमिक नंबर 50 है। इससे सॉफ्ट कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल दैट प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंटिंग टॉक्सिक रिएक्शन। जैसे ब्रास किससे बनता है? जिंक और कॉपर से बनता है, ठीक। तो वो ऐसे मतलब खाने वाने से किसी चीज़ से रिएक्ट करके वो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग टिन की कोटिंग कर दें तो वो एक कोट हो जाएगा और वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा और मजबूत हो जाएगा। जिंक यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। बट इट रिएक्ट विद एसिड एंड इज़ नॉट सेफ फॉर यूटेंसिल्स। मतलब ये रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ, इसी वजह से ये सेफ नहीं है। अल्मोनियम ए लाइट वेट मेटल यूज्ड इन कुकवेयर बट नॉट फॉर कोटिंग ब्रास। मतलब इसका अल्मोनियम का भी बर्तन यूज होता है। लीड हाईली टॉक्सिक, वाज हिस्टोरिकली यूज्ड इन कोटिंग्स बट इज नाउ बैन ड्यू टू हेल्थ हैजार्ड्स। अब लीड को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया। टिनिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस एंशिएंट टाइम टू इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। India is one of the largest consumers of tin coatings in cookware, as per Indian Bureau of Mines 2023. Modern alternative stainless steel and ceramic coatings are placing tin due to durability. Aluminium surface is often anodized. This means the deposition of a layer of aluminium oxide. Anodized मतलब एक दूसरा लेयर उसकी सुरक्षा के लिए बन गया है। Anodizing is an electrochemical process that increases the thickness of natural oxide layer on aluminium surface। मतलब एक नया नेचुरल सरफेस बन जा रहा है अल्मोनियम ऑक्साइड के ऊपर। दिस प्रोसेस enhances corrosion resistance, wear resistance and surface hardness. The anodized layer of aluminum oxide which is non-reactive and protective।
तो अल्मोनियम सरफेस एनोडाइज्ड होता है अल्मोनियम ऑक्साइड से, ठीक। क्रोमियम ऑक्साइड स्टेनलेस स्टील कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। निकल ऑक्साइड बैटरी टेक्नोलॉजी में। जिंक ऑक्साइड पेंट और सनस्क्रीन्स में। फर्स्ट यूज्ड इन 1920s फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट टू प्रिवेंट corrosion. Anodized aluminum is widely used in window frames, utensils, and electronics. India's aluminum industry, over 3 million metric tons of aluminum were produced annually, with 20% used in anodized applications. Alloy of which metal is used to make aeroplanes and parts of compartment of the train? तो aluminum. Aluminum and its alloy duralumin, aluminum, copper, magnesium, manganese are widely used in aircraft and railway compartment due to their low density, high strength and corrosion resistance. Aluminum alloys are 3 times lighter than iron but equally strong, making them ideal for lightweight structure. Copper used in electrical wiring but too heavy for aircraft. Iron used in railway tracks and heavy machinery. It's and is prone to rust and is heavy, ठीक। फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेड फ्रॉम ड्यूरालुमिन ये कौन सा था? जेपलिन LZ-126 1924 में बना था। अकॉर्डिंग टू बोइंग 2023 80% ऑफ एन एयरक्राफ्ट्स बॉडी इज मेड फ्रॉम अल्मोनियम एलॉयज। इंडियन रेलवेज इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स अल्मोनियम कोचेस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। मरकरी मेटल मिक्सचर कौन सा है? वो मरकरी मिक्स्ड एलॉय है, ठीक। Mercury metal mixture is called amalgam, HGS. Amalgams are used in dentistry, gold extraction and mirrors. Mercury Hg atomic 80 is the only metal that is liquid at room temperature. ये मतलब मरकरी ही लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। हाई कलर एलॉय, नो सच क्लासिफिकेशन। कार्बन मिक्सड एलॉय, कार्बन इज मिक्सड विद आयरन इन स्टील। Highly resisting alloy for malfabrication incorrect as amalgams are soft. Dental amalgams में क्या क्या होता है? 50% Hg और 50% Ag, Sn, Cu और Zn, मतलब सिल्वर, कॉपर, जिंक और Sn lead have been used since 19th century dental amalgams, और 50% उसमें मरकरी रहता है। 2020 में WHO recommended reducing mercury use due to toxicity concerns. Which of the following metals does not form amalgam? HGS. तो आयरन नहीं। Iron does not form an amalgam with mercury due to its atomic structure. Almost all other metals, including gold, silver, zinc and copper, form amalgams. ठीक। जिंक क्या करता है? अमालगम फॉर्म करता है कैसे? have been there amalgam fillings have been there used for अच्छा जिंक form an amalgam used in dentistry and batteries. Copper form amalgam used in mirrors and electroplating. Magnesium forms amalgam used in chemical reaction. Amalgam's fillings have been used for over 150 years of dentistry but are now being phased out. Iron's lack of amalgamation is due to its strong metallic bonding and oxidation tendency. Which one of the following alloys is called amalgam? HGS, मरकरी और जिंक को अमालगम कह सकते हैं। अमालगम इज एनी alloy that contains mercury. Mercury zinc amalgams are used in dental filling and batteries. जिंक कॉपर को ब्रास कहते हैं, कॉपर और टिन को ब्रॉन्ज कहते हैं, लीड और जिंक को यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन बट नॉट अमालगमेशन। 2013 में मिनीमाता कन्वेंशन एम टू रिड्यूस मर्करी पॉल्यूशन ग्लोबली। सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेस ऑफ एन एलॉय, जो सोल्ड करने का इस्तेमाल होता है। तो टिन और लीड। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन 32% और लीड 68%। टिन और लीड का मतलब जो वो होता है एलॉय होता है वही which has a low melting point लगभग 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डरिंग इज एन एलॉय ऑफ टिन 32% एंड लीड 68%।
which has a low melting point, approx 180 degrees Celsius. It is used in electronics and plumbing to join metal particles. सोल्जर, लीड और टीन, इसमें लीड 68% होता है और टीन 32% होता है। लीड फ्री सोल्जर में क्या होता है, टीन और कॉपर या टीन या सिल्वर इज नाउ प्रिफर्ड ड्यू टू टॉक्सिसिटी। लीड फ्री टीन या कॉपर या टीन या सिल्वर। Alloys improve strength, durability and resistance to corrosion, galvanization, zinc coating prevent rusting, anodizing, Al2O3 layer strengthen aluminum. Amalgams, mercury alloys have been historically important but are now regulated. Duralumin, aluminum, copper, magnesium, manganese is widely used in aerospace and railways. इसको मैच करना है हम लोग को। जर्मन सिल्वर में सोल्जर, टीन और लीड, सोल्डर में टीन और लीड होता है, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो। जर्मन मतलब देखिए, जर्मन सिल्वर में निकल होता है, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, हाइपो में सोडियम होता है, सोडियम फॉस्फेट। देखिए, जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर, एलॉय ऑफ कॉपर 50%, जिंक 35% एंड निकल 15%। ये किसका एलॉय होता है, कॉपर, जिंक और निकल का। इसमें कॉपर 50%, जिंक 35% है, निकल 15%। इट कंटेन्स नो सिल्वर डिस्पाइट द नेम, मतलब नाम ही बस सिल्वर है, इसमें कंटेन नहीं है, ठीक। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ टिन और लीड यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल connections and plumbing due to its low metal melting point. जर्मन सिल्वर में क्या क्या मामला, कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर में कॉपर कितना है, 50% है, जिंक 35% है और निकल है 15%। It contains no silver despite the name. Solder, tin or lead used in electrical connection and plumbing due to its low melting point. Bleaching point, CaOCl2 contains chlorine. Bleaching powder, CaOCl2, CaOCl twice, used as disinfectant and in water purification. Hypo, sodium thiosulfate, Na2S2O3, hypo, sodium thiosulfate, used in photography for fixing photographic films. हाइपो, फोटोग्राफी में होता है, सोडियम का इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी फिल्म्स को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर 0%। जर्मन सिल्वर, निकल सिल्वर डज नॉट कंटेन एनी सिल्वर। It is named silver due to shiny appearance, but is copper 50%, जिंक कितना था 35% और निकल, जिंक 35%, निकल 15%, ठीक। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर, मतलब 0%। कितना क्या क्या, कॉपर 50%, निकल 15% और जिंक 35%। nickel, zinc or copper. Which among the following element is not present in जर्मन सिल्वर? अल्युमिनियम नहीं मिलता है, कॉपर 50%, जिंक 35%, निकल 15%, ठीक। अल्युमिनियम इज नॉट कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर। अल्युमिनियम alloy are used in lightweight application including aircraft. Which of the following alloys has maximum percentage of copper? ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। तो ब्रॉन्ज में सबसे ज़्यादा होता है कॉपर, कितना होता है, ब्रॉस में 68 to 71% और जिंक होता है। ब्रॉन्ज में 88% कॉपर होता है,
12% टिन होता है। जर्मन सिल्वर में 55% जो है 50% कॉपर होता है, 35% जिंक, और निकल में 15% होता है, निकल 15%। गन मेटल में 85% कॉपर, टिन 5%, लीड 5%, जिंक 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोज हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर? तो वो है ब्रॉन्ज में 88% और टिन है 12%। Bronze has highest percentage of copper 88% as used in statues, coins and ship parts. Which metal exists as a common component of brass, bronze and German silver? Copper. Brass क्या है? Copper plus zinc है brass. Bronze copper plus tin है bronze brass. और फिर ये क्या कहा जाता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, निकल 15% और जिंक 35%। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर और जिंक। ठीक, ब्रास कंपोजिशन कॉपर लगभग 60-80%, जिंक 20-40%। प्रॉपर्टीज मेलिएबल, कोरोजन रेसिस्टेंट, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास, कॉपर और जिंक? Brass is a binary alloy consisting of only copper and zinc. Iron and nickel are not present in standard brass composition. ठीक, brass is a combination of which metal? brass किसका किसका composition है? कॉपर और जिंक का। brass copper zinc alloy is used in making decorative items, utensils, electrical parts due to its non-corrosive nature. Alloys and their composition: brass copper plus zinc, musical instrument and plumbing; bronze copper tin, statues, ship propellers; German silver copper plus zinc plus nickel, copper 50%, इसमें ब्रॉन्ज में 80-88%, टिन 12%, कॉपर लगभग 60-80% और जिंक 20-40%। जर्मन में 50% कॉपर और जिंक जो है 35% और निकल 15%। सोल्डर में टिन प्लस लीड, लीड इसमें कितना शायद था 68% और ये 32% था टिन। गन मेटल कॉपर 85%, टिन लीड जिंक मशीन पार्ट्स। कॉपर, टिन लीड और जिंक गन मेटल में। ब्रास एंड ब्रॉन्ज हैव बीन used since the Bronze Age 3300 से लेकर 1200 BC तक। German silver was first developed in the early 19th century. Gun metal is used in military application due to its high strength. Which pair of the following is copper alloys? Copper alloys. Brass और bronze? Brass copper और जिंक alloy, bronze copper और हैं? अच्छा, कॉपर एंड टिन एलॉय, ब्रॉन्ज, लीड कॉपर एंड लीड, बोथ कॉपर बेस्ड एलॉय। ब्रास बेस्ड 60-80% कॉपर, ये कॉपर और टिन है, एसन टिन का है, मैं भूल गया था। ब्रॉन्ज कंटेंस 88% कॉपर, यूज्ड इन शिप पार्ट्स, स्टैचूज एंड मशीन। ब्रास इनवार इज एन आयरन निकल एलॉय, इनवार आयरन और निकल से मिल के बना है। ब्रॉन्ज एंड नाइक्रोम, नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स, निकल एंड क्रोमियम। ब्रास एंड ब्रॉन्ज हैव बीन यूज्ड इन सिंस द एज ऑफ ब्रॉन्ज एज 3300 BCE. India produces 1.5 million metric tons of copper annually. तो यहीं तक हम लोग वो करते हैं ख़त्म, बाकी अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।